अस्सलाम वालेकुम लाहौर, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज मैंने सोचा है कि ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जो लाहौरियों की आवाज़ है, लाहौरियों की जान है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बसंत के हवाले से। और मैंने ये आज टॉपिक क्यों किया, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। मैंने पिछले दिनों देखा कि पिछले 2 महीने से क्रैकडाउन किया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, उनके मुंह के ऊपर पर्दे डाले जा रहे हैं। मैंने सोचा पता नहीं ऐसा क्या हुआ। पता चला जनाब ना इन लोगों ने करप्शन की थी, ना इन्होंने डाका डाला था, ना इन्होंने कत्ल किया था और ना इन्होंने किसी का रेप किया था। इनसे जो गुनाह हुआ था वो गुनाह ये था कि इन्होंने अपनी एक मासूम सी ख्वाहिश, एक पतंग उड़ाने की ख्वाहिश थी इनकी, और उनके बाद इन जितने भी हजरात हैं, इन सब हजरात को जेल में डाला गया। आखिर बसंत में ऐसा क्या है जिससे हम लोग डर रहे हैं, हम क्यों ये बसंत नहीं कर रहे? आज का जो मेरा पैनल है वो इस हवाले से डिस्कस करेगा। बहुत ही रिनाउंड हमारे साथ एंकर पर्सन मौजूद हैं, जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मुबशर लुकमान साहब आज मेरे स्टूडियो में हैं और उनका साथ देंगे सईद काजी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम भी है और बड़ी गहरी नजर रखते हैं इन सारे इश्यूज के ऊपर और काफी आड़े हाथों भी लेते हैं जो अगर इधर उधर अपने पॉइंट से हिल जाए। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहला जो सवाल है बड़ा मासूम सा सवाल है जो मैं भी आपसे जानना चाहूंगी और जो लोग भी आपसे जानना चाहेंगे। मुझे ये बताएं, लोग डरते क्यों हैं बसंत से? ऐसा क्या बसंत में? पहले तो मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है और सिटी 42 को, क्योंकि मैं जहाँ पे जाता हूँ ना, लोग हर एक, जब भी मैं सिटी के प्रोग्राम में आता हूँ ना, तो लोग मुझे ख़ास तौर पे कहते हैं कि आपको सिटी 42 पे देखा। कई दफ़ा अपने चैनल पे लोग कम देख लेते हैं, मुझे यहाँ पे ज़्यादा देख लेते हैं। तो सिटी 42 की रीच जो है ना वो तो अनडिस्प्यूटेड है। देखिए बात यह है कि बसंत अमीर लोगों को एक बड़ा खौफ आता है उससे, और जो अरबाब इख्तियार हैं। बसंत दुनिया की वाहिद स्पोर्ट है, वाहिद स्पोर्ट है पूरी दुनिया में जहाँ अमीर और गरीब बराबर है। इसके लिए आपके पास जितने मर्जी पैसे हों और आपका ड्राइवर जो है वो जितना मर्जी गरीब हो या आपको चाय पिलाने वाला, वो आपकी गुटी काट सकता है, ऐसे वो आप पे कांटी डाल सकता है, वो आप पे हाथ फेर के उड़ा सकता है। यू नो, ये दुनिया को हमने एक ऐसी स्पोर्ट एक्सपोर्ट की अहले लाहौर ने कि जहाँ अमीर और गरीब में तफरीक ख़त्म हो गई। और आप अपने फार्म हाउसेस से, चाहे राइवेंड के आपके 29,000 कनाल के घर हों या आपके बेदियाँ पे फार्म हाउसेस हों, वहाँ पे आप पतंगबाजी का आपको मज़ा नहीं। आपको उसके लिए गरीबों के मोहल्लों में ही आना पड़ेगा, जो आप जिनको गरीब कहते हैं। आपको मिंटो पार्क में आना पड़ेगा, आपको वॉल्ट सिटी में आना पड़ेगा, आपको मुजंग में आना पड़ेगा, आपको शालमी में जाना पड़ेगा, आपको वसनपुरे में जाना पड़ेगा, आपको समनाबाद में जाना पड़ेगा, आपको गड़ी शाहू में जाना पड़ेगा, आपको फिरोजपुर रोड पर यानी नहर के इस साइड पे आपको रहना पड़ेगा। बेसिकली जो ये आना ही नहीं चाहते, साल में एक दफ़ा आते हैं जब इनको को बसंत पार्टी हो। अब सवाल ये है कि ये एक ऐसी स्पोर्ट थी जो मुतवातिर होने से पाकिस्तान का, सिर्फ लाहौर का नहीं, पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी तौर पे जाना जा रहा था। आपके होटल्स जो थे वो 2-2 महीने पहले बुक हो जाते थे, आपके गेस्ट हाउसेस बुक हो जाते थे, आपके फंक्शंस, आपकी केटरिंग, आपकी पार्टीज़, आपके फाइन आर्ट्स वाले, आपके म्यूज़िकल ग्रुप्स, आपके सिंगर्स, ये सारे बुक होना शुरू हो जाते थे। बिलियन रुपी इंडस्ट्री ये बन गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वजह सिर्फ एक थी कि आपकी स्किल सेट, आपका शोर और आपका वलवला जो है ना वो इसमें काम आ रहा है। ना आपका महंगा फर्नीचर इसके लिए यूज़ होना है, ना केटरिंग वालों की महंगी कुर्सियाँ इसके लिए इस्तेमाल होनी है, ना इसके लिए आपको कोई वाइट वॉश कराना है, ना डिस्टेम्पर कराना है, ना कुछ करना है। आपने चढ़ना ही छत पे है, कोठे पे चढ़ के या ग्राउंड पे खड़े होके आप वो काटा और कर रहे हैं। और इंडिया ने इतनी कोशिश कर ली, इतने साल जो यहाँ पे बैन रही है चीज़, उन्होंने इतनी कोशिश कर ली कि ख़ासतौर लखनऊ में और दिल्ली में वो इसके मुतबादिल एक बसंत त्यौहार कर सकें। लेकिन आपको पता है फिर जो अहले लाहौर का जोश और जज्बा है ना, और जो अहलियान लाहौर का जो जज्बा है, वो तो कहीं और पे दुनिया में कॉपी नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँगी कि हमें जो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था एक साल का सालाना तकरीबन 8 से 7 बिलियन का हो रहा था, हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था। और अब ये सारा जो टूरिज्म है काजी साहब, ये हमने बेसिकली गिफ्ट किया इंडिया को। हम खुद कह रहे हैं कि भाईजान ये लें, पकड़ें और जो मर्जी करें इसके साथ। देखिए ये भी एक नुकसान का पहलू है, मगर आप देखें कि जो यहाँ पे कॉमन मैन की स्पोर्ट्स थी, जो लोगों के इकट्ठे, यहाँ एक सिनेमा था जो गरीब आदमी का सिनेमा था। आज का सिनेमा किसका सिनेमा है? 500,000 रुपया कौन दे सकता है मिनिमम वेज, जब जो यहाँ पे 5,000 या 6,000 भी नहीं मिलती। इसी तरीके से ये एक स्पोर्ट्स थी। जिस तरह मुबशर साहब ठीक कह रहे हैं कि गरीब आदमी भी एक पतंग लेके उसमें शामिल हो जाता था, हमने लूट के पकड़ के। अच्छा, अब ये हम अपनी जिंदगी से इज्तिमाइयत को खत्म कर रहे हैं। अब कल्चर आ गया है, ये खुद फार्म हाउसेज में रहते हैं। अब देखें ना,
ना मसला क्या है, ये क्योंकि हमारे साथ कट चुके हैं। कैसे कट चुके मेरी तरफ इशारा करके तो ना कहना फार्म हाउसेस में रहते हैं यार, अपना फार्म हाउस में नहीं उधर रहो, ऐस की तरफ करें, नहीं रहते ना, नहीं वो जो भी है आप लोगों को गलत फहमी का शिकार ना करें। आपके घर मैंने देखा हुआ, अल्लाह करे फार्म हाउस हो। अब बात ये है कि यूं जो 2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बन गए, अब आ जाते हैं उस आर्गुमेंट पे जी, जो वो जी तार ऐसी होती है बंदे जख्म, बिल्कुल बड़ी गलत बात है, नहीं होनी चाहिए वो। भाई ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू, आप अपना काम ही ठीक नहीं करते, आप क्यों नहीं पकड़ते, चाइना में होती है, आप काम क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं पकड़ते लोगों को, आपने क्रिमिनल लोगों को आप पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? अगर कोई केमिकल की धात वो आपका आगे से काउंसलर निकल आता है जो एक अजीब किस्म की शराफी आप ऊपर करके ले आए हैं। जिन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करें वो बड़े आम से बंदे हैं, मैंने देखा अगर वो फुटेज चला सके मोहसिन साहब, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मुझे बड़ा दुख हुआ उन लोगों को देख के, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्रिकेट में लोगों को सर पे गेंदें लगना शुरू हो गई, ठीक है ना, बॉक्सिंग में भी लोग मरे, ऐसा भी हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने स्पोर्ट को बंद नहीं किया, उन्होंने स्पोर्ट को कर्टेल किस तरह से किया कि उन्होंने पहले हेलमेट करनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने नो बॉल का रूल कर दिया, फिर उन्होंने बाउंसर ओनली 1 पर ओवर कर दिया, और उसके ऊपर फ्री हिट्स देना शुरू हो गए। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं नो बॉल, उसको नो बॉल करके उसको फ्री हिट वगैरह, चेस्ट गार्ड शुरू हो गए, आर्म गार्ड शुरू हो गए, आपको उन्होंने बॉडी को सेव करने शुरू कर। उन्होंने ये नहीं कहा क्रिकेट बंद कर दो, ये लोगों को चोटें लगती हैं, यू नो वखियां बनती है, इसे गेम बंद कर दो। जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ये बसंत का जो फेस्टिवल है वो हो। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पर आई थी 2-3 महीने पहले, तो एक वो आई थी, अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें कहा गया था जी जो लाहौर है अब वो बसंत मनाएगा, लेकिन उसके फौरन साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कह दिया जाता है कि भाई अब बसंत नहीं हो रही। किस चीज का प्रेशर है? मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ सिटी 42 पे। मेरी खुद मुलाकात हुई थी वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, ये कई महीने पहले की बात है, और उन्होंने मुझे पूरा यकीन दहानी कराई थी कि इस पे वो कंपैशनेटली गौर करेंगे, और एक बसंत कमेटी बनाई गई जिसमें मियां सल्ली वगैरह और बाकी दीगर का लोग भी हैं। अच्छा, ज़हीम कादरी साहब खुद लॉरी हैं, ज़हीम कादरी साहब जो है ना वो सारी उम्र उन्होंने लूट के कुटियाँ उड़ाई हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ज़हीम कादरी साहब जहाँ भी वो सुन ले, उन्होंने कभी अपनी डोर नहीं लगवाई, उन्होंने कभी अपनी जाके खरीदी नहीं है पतंगें, उन्होंने हमेशा लूट के उड़ाई हैं, या किसी से वो पीरों को जो नजराना जैसे मिलता है उस तरह से वो नजराने के उस पर उन्होंने किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये वो चीज़ है जिस पे ज़हीम कादरी हो, मैं हूँ, साद रफ़ीक हो, मियां आमिर हो, कोई भी हो, हम सारे एक छत पे खड़े हो सकते हैं। ये बसंत वो चीज़ है जो सबको इकट्ठा करती है, ठीक है ना। बसंत में आप पॉलिटिकल तफरीक ख़त्म हो जाती है। इसके खिलाफ बात करने वाला एक कुंद जहन या क्लोज्ड माइंडेड पर्सन हो सकता है। ये नहीं कह रहे कि इसको इस तरह से सेव करो, एक्सप्लॉइट कर रही हैं। अगर कोई किसी का हाथ पे डोर लग गई, कह जी जख्मी हो गया जी वो पतंग उड़ाने से, तो भाई होता है ना। मैं जब छोटे होते उड़ाता था, कई दिन नाश्ता नहीं कर सकता था, मिर्चें लगती थी। मैं बीइंग अ वुमन मैं ये चीज कह रही हूँ कि मैं जब छोटी होती थी, मैं ऊपर जाती थी तो मैं भी पतंगे शौक से उड़ाती थी। मतलब मेरे खानदान की औरतें जो हमसे ज्यादा उड़ाती थी खुदा के लिए। बिल्कुल ऐसा, और बिल्कुल हम इस बड़ा एज अ फेस्टिविटीज को लेते थे। लेकिन एक और चीज भी है, मैंने वो ना डॉक्यूमेंट्स निकलवाए जो उन्होंने कमेटी बनाई थी 17 2000 अगस्त की थी, उस पे उसके नीचे लिखा हुआ था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर काजी साहब आपने सिफारिशात पेश करनी है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, जिस चीज का आपने बेड़ा गर्क करना हो उस पे वो इतना मुश्किल है सिफारिश बनाना। हर साल आप इतना हमें जहाँ पे आपने इंसाफ नहीं करना वहाँ JIT बना दे। भाई एक बात ये है कि यहाँ पे इदारे मौजूद है, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, आपके पास रोज समरीज बन के जाती हैं, इतनी बड़ी, इस मुल्क के आम आदमी इस रियासत के इतने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, इंतहाई महंगे स्ट्रक्चर को हम सपोर्ट करते हैं, तो उसमें कमेटी बना दो। जब आपने कमेटी बनानी है, आज तक जितने जुडिशियल कमीशन बने हैं उनके मुझे नतीजे निकाल के दिखा दे। आज तक जितनी कमेटी बने मुझसे नतीजे ना मुझसे, मेरा तो बड़ा मासूम सा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, बात ये है कि भैया ये इनकी अपनी नाअहली है, ये लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, और ये जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो कहते हैं स्पोर्ट को ही बंद कर दो, उस खेल को ही बंद कर दो। उसकी वजह ये है। और दूसरी बात ये है कि एक और भी तो बात देखें ना, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा क्रिमिनल्स को पकड़े ना। अच्छा नहीं, क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे तो फिर मुमकिन है पता नहीं इनको अपने सफ़ों में से लोग पकड़ने पड़ जाएंगे ना, वो हजूर अपने गले में कौन डालेगा। कैसे मुझे एक चीज लगती है, अगर मुझे इजाजत दें, मुझे ये लगता है कि मैंने 2009 की इनकी जो अमेंडमेंट है काइट एक्ट की, उसको मैंने पढ़ा, ऊपर नीचे लिखा हुआ था कि जो भाई जो गुड़ियां उड़ाएगा या जो डोरे बनाएगा उनको हम पकड़ लेंगे। उसको बिल्कुल नीचे जाके लिखा हुआ था कि आप अपने काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपनी वो ले सकते हैं, इजाजत ले सकते हैं और आप वो चीजें कर सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है, जो समझ आती है मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे लगता है हुकूमत भी कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रही उन्होंने करना क्या है। उन्हें बिल्कुल पता है, माफी चाहता हूं एक फिक्रा बोलना है, कौम की डोर लूट रहे हैं और वो लुटती रहेगी, वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, जो काम उन्होंने करना है वो कर रहे हैं, मगर जो हमारे काम है वो नहीं होंगे। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो भी लॉरिया ना उसको मेरी बात समझ आ जाएगी,
ठीक है ना, आ रही है। और अब अगर वो नाज़िमाबाद गया तो बिस्मिल्लाह, मुझे उसे कोई परवाह नहीं, मैं लॉरियों की बातें कर रहा हूँ ठीक है इस वक्त, और मुझे फख्र है कि मैं लॉरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चरखी पे पाबंदी लगा देते हैं ना तो आप पीतल की आपकी धात की डोर से खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, क्योंकि आप वो पिन्ने के ऊपर हो ही नहीं सकता। 8 गोट का 6 गोट का पिन्ना अगर हो तो उसके ऊपर पीतल तो आ ही नहीं सकता। आप इम्प्लीमेंट ऐसे लॉज करते हैं कि जिसकी वायलेशन पे आप सख्त से सख्त सजा दें, ठीक है ना। आप अगर कोई केमिकल धात से डोर बनाता है तो डोर तो खुले आसमान के नीचे बनती है ना, फैक्ट्रियों के अंदर तो नहीं बनती, वो तो बाहर लगाई जाती है, ठीक है ना। वो एक एक लड़ जो होती है, जो एक टेक्निकल टर्म है कि वो एक एक लड़ जितनी अपना उसकी वो 2 अपने बासों की का डिस्टेंस रखते हैं और उसमें वो उसके ऊपर फेरते हैं मांझा जाके। वो बजाते खुद एक खूबसूरत साइट है, हर सड़क पे लग रहे होते हैं, डोर लगा रहे होते हैं। अब आप ये जो है ना वो तो आप देख नहीं रहे कि वहाँ पे क्या लगा रहे हैं। आप ये करें कि जी आप फिक्स कर देते हैं कि जी 8 नंबर की डोर है या 12 संगल की डोर है या ये डोर है, ये जायज़ है। लेकिन अगर कुछ केमिकल या स्पीड या एक्सटेसी उस टाइप के उस पे कर रहे हैं तो वो उसको पकड़े। तो अगर ये नहीं कर पाते, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सिटी 42 के 4 रिपोर्टर मुझे दे दें, क्योंकि इससे तो हरकत वाले रिपोर्टर नहीं कहीं पे पूरे लाहौर में। आप 4 रिपोर्टर मुझे दे दें, जो बना रहा होगा मैं आपको पकड़ के दे दूंगा उन लोगों को। तो पुलिस कैसे नहीं पकड़ सकती यार, अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो। ये क्या बात है कि हमारे बंदे जाते हैं और वो जाके अपना कोई जाली घी बनने वाली फैक्ट्री पकड़ लेते हैं, वो जाली दूध बनने वाली फैक्ट्री पकड़ लेते हैं, जाली डोर वाली भी हम पकड़ सकते हैं। वो भी पुलिस क्या करेगी? पुलिस मीडिया पे आ जाए तो पकड़ते हैं, वरना नहीं तकल्लुफ़ करते। बिल्कुल मुबशिर साहब जो बात पकड़ता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुबशिर साहब जो बात करें वो बिल्कुल ठीक कह रही है। 10 साल हो गए हैं, आपसे एक चीज क्योर ही नहीं हो रही है, इसका मतलब इट्स अ फेलियर, आपकी नियत ही साफ नहीं है। और आप बाद में पहले वो भी कहते हैं इनडायरेक्टली ऑफ द रिकॉर्ड ये चीजें बता रहे होते हैं, हम तो चाहते हैं जी हो जाए, लेकिन मसला ये प्रॉब्लम ये है ना, आप ये गुड्डे का साइज थोड़ा कर दें, आप डोर को ठीक कर दें। प्रॉब्लम ये है कि मियां नवाज शरीफ की पतंग अगर हमने काट दी तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे ना। वो अब ये नहीं वो कहेंगे नहीं ये मुस्लिम लीग की पतंग है, इसको नहीं काटना। भाई वो तो उस पे तो कांटियां भी पड़ेंगी, खुद मुस्लिम लीग की कांटी मारने का माहिर है, तो वो भी मारेगा तो लेकिन लोग कहते हैं। अच्छा, अब एक और भी मसला है काजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, वो ये है कि हमारा जो मीडिया है वो भी इस पे डिवाइड है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो लोग कहते हैं जी बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मैं तो उसको यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी कि एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं। क्या मतलब दूसरे मुल्कों में भी यही करते हैं लोग? बात ये है कि ये मैं अभी देख रहा था प्रोग्राम से पहले, ये सैकड़ों साल पुराना त्यौहार है और इस त्यौहार में इस इलाके में मुसलमान हिंदू सैकड़ों, मतलब मैंने देखा, मतलब आप चले, मतलब मैं आप सेफली सैकड़ों भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये कि मनाया जाता था इसमें, और आप ये भी देखें कि इसमें जब यहाँ पे ये डिवीजन्स नहीं थी तो इवन मज़ाहिब के माबैन भी एक जो है लोग मिलके ये बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। अब यहाँ पे ना 2-3 काम हुए। मज़ाहिब वाली बात ना करें, कैसा बड़ी सेंसिटिव बात है वैसे। नहीं, क्या हर्ज है, मतलब लोगों में यहाँ रहते नहीं, आज भी रहते हैं, आज हमारे भाई नहीं रहते क्रिश्चियन यहाँ पे, और यहाँ हमारे सिख भाई रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो जिस त्यौहार की जब बात की जाती है जिसमें बुद्धिज्म आता है, चाइनीज आते हैं, जैसे भी आते हैं, इसको निकाल दें अगर इससे, लेकिन पाकिस्तान में इसको इस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है कि ये हिंदुओं का त्यौहार है। इस पर थोड़ी बात करेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मैं ये चाहूँगी मुबशिर साहब कि आप मेरी इसमें रहनुमाई करें। ये अक्सर हम इसको पोलिटिसाइज़ कर देते हैं, और पोलिटिसाइज़ इस तरह कर देते हैं या इसको इस्तेमाल किया जाता है कि ये हिंदुओं का त्यौहार है और हमें नहीं मनाना चाहिए, और इस वजह से इस चीज़ को लेके कहते हैं जी बंद कर दें, और प्रोटेस्ट भी होते हैं, यू नो बेटर देन मी। तो ये कहाँ पर है इस हिसाब से इन्फॉर्मेशन? पहली बात तो मुसलमानों का त्यौहार कौन सा, स्वाई ईद के, ईद के अलावा क्या त्यौहार है? दूसरी बात यह है कि त्यौहार कब से मज़हब का आकाश हो गए, ठीक है ना। और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है, इसमें कोई काली माता की को जय कहता है, कोई जय कालीदी कहता है, या कोई गणेश को कहता है, या कोई हनुमान के लिए कहता है, या राम के लिए, कृष्ण के लिए, राधा के लिए, किसके लिए कुछ अपना कलमात पढ़े जाते हैं। अरे भाई इसमें बो काटा की आवाज़ आती है, हैं काटा या बो काटा, यही आवाज़ें आती हैं उसमें, ठीक है ना। या इसमें फिर पंजाबी ज़ुबान में अपने तासुरात आते हैं, जब आप किसी की पतंग पे कांटी मार दे तो आगे से जो वो आप अपने ख़ानदान वालों को एक लाइन में रख के याद करता है, तो वो तासुरात का इजहार होता है। इसमें मज़हब का क्या ताल्लुक है? दूसरी बात ये, खुदा के लिए हम तो वो कौम है जो दाढ़ी रख के, रोज़ा रख के हम मिलावट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। हम अपना दवाइयों में हम मिलावट कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया में हम मिलावट कर रहे हैं, मरे हुए गधे का गोश्त हम मिला रहे हैं घी में, उसमें घटिया दूध जिससे हमारे बच्चे मर रहे हैं वो हम पिला रहे हैं। हर 1 मिनट में एक बच्चा इस मुल्क में मरा, उस पे नहीं किसी की आंख खुलती है, उस पे ये सारे चुप हैं। ये अपना हिंदुओं का त्यौहार हो गया। अरे बाबा, कहाँ से हिंदुओं का त्यौहार है ये? खुदा के लिए तुम्हारा त्यौहार है
इसको ओन कर लो, बिल्कुल ऐसे। इसको ओन कर लो। हिंदू नहीं बना सकते बसंत, ना उनकी हिम्मत है। उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। माड़ी मोटी थोड़ी बहुत वो अमृतसर में कर लेते हैं, वो भी इसलिए कि सिखों ने एक जिद बनाई हुई है कि वो लाहौर की एक ट्विन सिटी है अमृतसर, तो चलो उन्होंने कर ली। लेकिन वहां पे भी नहीं होती बसंत। होती है लाहौर में, बसंत होती है कसूर में, और थोड़ी बहुत होती है गुजरांवाला। बिल्कुल ऐसे ये बसंत। और पिछले साल भी हुई है, सबसे बड़ी बात ये। और यहाँ पे आपने मुझे एक बड़ी एक पॉइंट जो है वो रिकॉल कराया, वो ये है कि लाहौरियों को खास तौर पे से दूर रखा हुआ है। पिछले साल काजी साहब फैसलाबाद में हुई, मुल्तान में हुई, उकाड़ा में हुई, हर जगह हुई। तो हमारे साथ क्या इशू है भाईजान, मुझे ये बता दें। ये तो यही बता सकते हैं, लेकिन एक बात जो अभी राव साहब भी बात हमारे दोस्त कर रहे थे, बात ये है कि जहाँ हादसात होते हैं हमें रोकने चाहिए। ये जो 2 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया आपने, 15,000 लोग मर जाते, इतने टेररिज्म में नहीं मरते जितने रोडों पर और सड़कों पर मरते हैं, क्योंकि आप गाड़ियाँ चेक नहीं करते और 2 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर है इस मुल्क का, ठीक है। और ये इट इज़ मोर देन टेररिज्म रिलेटेड डेथ। ये जो अभी एटीआर पे ज्यादा लोग मरे हैं बनिस्बत बसंत के। अच्छा, मुबशिर साहब अभी जो बात आपसे कर रहे थे कि यहाँ पे जो हेल्थ रिलेटेड है, मैं आपको ये बात बताऊँ, मुझे एक डॉक्टर ने ये बात बताई, और कभी इस पर स्टोरी करेंगे, किसी की रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर असल फिगर्स निकला है हमारे पब्लिक अस्पतालों में रोजाना जो लोग ये मारते हैं, तो शायद आप अस्पताल ही बंद कर दें। क्योंकि यार ये मुझे एक बखुदा मैं नाम नहीं लेता, एक ऐसे डॉक्टर साहब जो कि वहां पे थे, उन्होंने कहा कि यार यहाँ रजिस्टर 2-2 बने हुए हैं, क्या बताते नहीं है कि कितने लोग, जाहिर है 12 लोगों की इमरजेंसी है, 500 बंदे आ गए हैं, तो आप वहां क्या होगा? ये मौत बांटते फिरते हैं अस्पताल, स्कूल जो है वो जहालत बांटते फिरते हैं, क्योंकि गरीब आदमी का हमने स्कूल के सामने से गुजरना मुहाल कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो एक एंटरटेनमेंट रह गई थी, कभी उसको सो कॉल्ड जो इनका मजहब के हवाले से ये बात करते हैं उस पे आ जाते हैं, अलग मजहब को ऐसे आपस की बात है कि 4 बीबियों वाली सुन्नत तो हमें सबको पता है, ठीक है ना, लेकिन नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की, तकवा, सच, ठेके में से कमीशन ना लेने की, ये हमें रिश्वत ना लेने की, 2 नंबर कब्जा ना करने की, सरकारी खजाने को ना लूटने की। पाकिस्तान में एक खानदान मुझे बताएं जो किसी न किसी जाली केस में मुलव्विस नहीं है। मुझे तो याद नहीं पड़ता। 35 लाख केसेस आपके कोर्टों में, मुख्तलिफ अदालतों में 35 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है। मैं तो पेंडिंग केसेस की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि कम से कम 2 मुखालिफ पार्टियां, 70 लाख हो गई पार्टियां, चले मैं एक मोटा मोटा हिसाब दे रहा हूँ। कुरान पे हम ओथ लेते हैं अदालत में जाके, तो 35 लाख तो कम से कम जो झूठा ओथ ले चुके हैं ना कुरान पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये उस कौम की बात कर रही हैं मुझे। ये जो 3 लाख लोग इस रोजगार से मुंसलिक हैं, इनका क्या किया जाए? कितने बड़ा शोर 3 लाख नहीं, ये 3 करोड़ हो सकते हैं अगर आप इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ये आपको किसने कह दिया कि रोजगार देना रियासत और सरकार का काम रहेगा? मुझे यही पता है सर, मैंने कहा बचपन में किताबों कर चुके हर चीज को। आईआर की स्टूडेंट हो तो ये बताते हैं। एक मिनट ठहरे, वो प्राइवेट उबर और करीम भी अन इस्लामिक है। वो तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने कहा हमने कब रोका? नहीं, उन्होंने रोक दिया, उसको बंद कर दिया। अब वो जब सोशल मीडिया पे कंडेमनेशन हुई है तो उनको एहसास हो रहा है। लेकिन उबर और करीम का यही प्रॉब्लम है ना कि टर्की की जो टैक्सी हैं वो बैंकरप्ट हो रही हैं। बिल्कुल और क्या प्रॉब्लम है? वो अनइस्लामिक हो जाता है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मुबशिर साहब जी, मुझे आपकी बात समझ आई है कि अनइस्लामिक चीज बीबी, मेरी एक बात सुनो, मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अक्सरियत जहन्नुमी है। मैं बिल्कुल अलल ऐलान कह रहा हूँ। उसकी वजह है कि जानबूझकर सूद का कारोबार कर रही हैं। बिल्कुल, जो जानबूझकर सूद का कारोबार कर रहा है, कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक वो जन्नत में नहीं जा सकता। ठीक, मैं तो उस हवाले से कह रहा हूँ। आपने ज़ेम कादी साहब की बात की थी, मुझे ख्याल आया अचानक से ना, जहन में बात है, मैंने कोशिश की। नहीं मुझे रुक जाए, पहले मुझे बाद में सवाल करने की इजाजत दें। उनसे मैंने कोशिश की वो कमेटी में शामिल है कि उनसे बातचीत की जाए, एटलीस्ट हमें बता सके कि क्या है, तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। नहीं, खवातीन से तो कर लेते हैं बात, पता नहीं आपसे क्यों नहीं। वो मेरे प्रोड्यूसर ने फोन आपका नंबर, हां प्रोड्यूसर ने किया ना, हमें तो अपने नंबर से चाहिए ना, अपने नंबर से इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। लेकिन मसला ये है, इस इशू पे आप क्या कहेंगे? जो वो फोन ही नहीं उठाते किसी भी स्पेसिफिक इशू पे, अगर मुझे उनसे पूछना हो, उसकी एक वजह, तो इसका मतलब है कि आपने धूल झोंकते हैं हर साल में। इसका मतलब है कमेटी फैसला नहीं कर रही, फैसला कमेटी को बताया जाएगा। कौन बताएगा? जो भी बताएगा, XYZ। मेरा ख्याल है कि सीएम बताएंगे। यार ये तो फिर अजीब बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि FIA नैब सबको फैसले बताए जाते हैं। आपके FIA और नैब ने फैसला किया कौन सा? स्वाय हुकूमत मुखालिफिन को पकड़ने के। आप पैनमा क्यों हुआ है? पैनमा में सारे एविडेंसेस आ रहे हैं। नैब ने तो अभी तक अपना उसको छानबीन नहीं की, FIA ने तो अभी तक नहीं की। पुलिस जाके असेंबली में यार आप कमाल करते हैं, ATR में 47 लोग मर गए, एक FIR नहीं है पूरे मुल्क में। यार कई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? देख लें आप, तो एक FIR 47 लोगों के कत्ल पे नहीं है। आप उस मुल्क की बात करें और इंतजामिया की बात करें, ये अशराफिया नहीं है।
माजरत के साथ मैं कुछ और कहूंगा, ये मेरा ख्याल ये है कि फिर आप कंसेंसस कर लें, फिर इसका मतलब है कि ये अपने बुनियादी दीगर काम नहीं कर सकते, तो फिर ये चूंकि बसंत भी आराम से नहीं करवा, ये भी नहीं करवा सकते, लोग इनको छोटा सा काम नहीं कराएंगे, बसंती तो है ना, उसमें क्या इतना मैं बना के दे देती हूं। कमाल है उस कौम की बात कर रहे हैं जिसको अमेरिका के वीजे कैंसिल होने का ज्यादा खौफ है, जन्नत में जाने के लिए कुछ नहीं करना उन्होंने, यानी अमेरिका जाने के लिए ज्यादा हम परेशान हैं, जन्नत में जाने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, सारे जाना चाहते हैं, एक सजेशन दी थी, बगैर मरे एक सजेशन दी थी, वापस अपने टॉपिक की तरफ आऊंगी। उन्होंने कहा था कि आप ऐसे लाहौर से बाहर जो है ना छांगा मांगा करा लें, क्यों कराएं, लेकिन एक मिनट क्यों आप कौन है ये डिसाइड करने वाले? हमारी सकाफत को, हमारे तहजीब को, हमारे कल्चर को, हमारी स्पोर्ट को रीफिगर करने वाले, यानी फिर आप उसका वहां पे शरीफ टाउन नाम रख देंगे और वहां पे हो जाएगी कि शरीफ टाउन में हो रही है। अब जैसे मियां नवाज शरीफ के नाम की किताब जो है वो निसाब में आ गई है, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन उसमें लगता है 3 चैप्टर कम से कम कतरी शहजादों के ऊपर भी है। मुझे ये बताएं, उनका बड़ा हाथ है इनके ऊपर ना, ये क्या बात है? आप इसका मतलब है अमीरों के पास लेके जाना चाह रहे हैं, एक मिनट ठहरे ना, क्योंकि अमीर आदमी जाएगा ना गाड़ी पे वहां तक बाहर, और वही जाएगा लोड करके और अपने बच्चों को, और वो देर तक रह सकता है, खाने पीना भी वहां बाहर से खरीद सकता है, ये वो। तो गरीब आदमी, आपने उसकी सपोर्ट तो खत्म कर दी ना, बेसिकली आपकी आंख में गरीब खटक रहा है, ठीक है, और आपको गरीब बुरा लगता है, आपसे बस नहीं चल रहा कि गरीबों को मार दें पकड़ के। बिल्कुल ऐसा है, और यहाँ पर मैं ब्रेक से वापस आऊंगी नाजरीन, तो इस पर मजीद डिस्कस करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशआमदीद कहते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आखिर ये जो उन्होंने कहा था कि जी लाहौर से बाहर चले जाएं, मैं खुद इस पॉइंट ऑफ व्यू के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर हम वॉल सिटी की बात करें, अंदरून लाहौर की बात करें, तो एक फैक्ट और एक डाटा मौजूद है जिसके मुताबिक ये बताया जाता है कि अंदरून सिटी में कोई भी ऐसा हादसा जो है वो पेश नहीं आया, जो भी आया वो बड़े बड़े रोड्स के ऊपर पेश आया है। मुझे ये बताइएगा, ये लोग तैयार होते हैं मुबशिर साहब रेड टीम्स बनाने के लिए, ये इंस्पेक्शन टीम्स क्यों नहीं बनाते हैं, ताकि जिस दिन बसंत हो उस दिन ये वहां पर जाएं और देखें, आप डिवाइड कर दें ना, आप अपने एरियाज डिवाइड कर दें और वहां पर जाके देखें कि भाई कौन कौन क्या क्या कर रहा है। आप रेड पे मसलन तैयार है पैसा लगाने के लिए, डोर लगने में ना कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, बिल्कुल प्रॉपर डोर लगाने के लिए, और मैंने कहा ना आउटडोर लगती है वो, तो आप उस वक्त पकड़ लेना। क्यों नहीं पकड़ते आप? इसलिए कि आपने उस वक्त उनसे पैसे खाने होते हैं, और जैसे काजी साहब ने कहा कि अपने बंदे पकड़ना शुरू हो जाए जाके, पता चलेगा अपनी 4 काउंसलर जो है वो अंदर हो गए। बिल्कुल, वो ये वजह है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, इसको खाम में ना हर चीज़ के साथ, हर सेलिब्रेशन को किसी के साथ वो जो है ना कंफ्यूज मत किया करें। अगर फ़र्ज़ करें कभी कोई किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करता है, आप उसको हराम कह देते हैं। कायदे आज़म की बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पूरा मुल्क कर रहा होता है, फिर वो उसको भी कह दे यार, सेकुलर स्टेट ऑफ माइंड पे ले जाते हैं ना। मैं सेकुलर और नॉन सेकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि जो यार्ड स्टिक है एक के लिए हो ना, वही दूसरे के लिए भी हो। बिल्कुल ठीक है ना। ये नहीं है कि आपका इलाज जो है वो मुल्क से बाहर हो रहा है और इधर जो है अस्पताल आप डॉक्टरों को मारी जाए अपने मुतालबात पूरे कराने के लिए कि नून लीग में अभी तक शामिल क्यों नहीं हुए, ये भी नहीं जायज़, तो ना ये गलत बात है। जी गाइस, और मैं ज़हीम कादरी साहब को कहूंगा कि आपका फोन उठा लेंगे, आप करिएगा, मोहसिन साहब के फोन से ना करिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि आज के इस तर्ज हुकूमत में गुफ्तगू है पीपल फ्रेंडली, जो इतनी तकरीरें करेंगे, टीवी पे बैठेंगे माशाल्लाह, लेकिन जो अमली तौर पर जो टॉप एजेंडा टॉप करता है वो ये नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? वो यहाँ पर सवेरे जब मीटिंग होती है तो ये मीटिंग होती है कि यार यहाँ किसी बच्चे का गला ना कट जाए, या देखो यार अस्पताल में वहाँ पे क्या खेल, वहाँ पे क्या खेल हो रहा होता है, वहाँ पे खेल ये हो रहा होता है, वहाँ पे ठेकों के इश्यूज होते हैं, वहाँ पे बंदे, मुझे आप बताएं ना, मिसाल के तौर पे पूरी आप ये पिछले दिनों ब्यूरोक्रेसी पे हमने प्रोग्राम किया, एक किसी ने पूछा यार ये क्यों जूनियर लोगों को ऊपर लेके आ जाते हैं, 15-15 लाख तनख्वाह लगा। बात ये है कि इस वक्त जो सरकार काम कर रही है, एक तो ऐलान किया हुआ है ना, जो टीवी पे हमने ऐलान करना है, अमली तौर पर आपका जो हुकूमत में रहने के मकसद क्या है, इस मैशत का मकसद क्या, आपको ये है कि आपको आराम मिले, आपका गला ना कटे, आपको अस्पताल में इलाज मिल जाए। मैं कैसे पसंद बनाऊं, मैं कहां जाऊं, मुझे ये बताएं। मेरे आपको तो पसंद मनवाने वाले बड़े हैं, आपको तो बहुत लोग ले जाएंगे पसंद के लिए, गरीब आदमी कहां जाए? एग्जैक्टली सर, मेरा
सवाल भी यही है, मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं उनका एक सोर्स हूँ, इस वजह से यहाँ पे बैठ के मैं उनकी बात कर रही हूँ। मुझे अब ये चीज बताएं कि आज हमने पोल किया, आज मैंने 80% लोग गंदा पानी ने पोल किया, बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम जो अवाम है वो तो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे। एक सवाल का जवाब दो कि यहाँ पे 80% लोग अनसाइंटिफिक मेडिसिन पे लगाए, क्या मतलब दूसरी चीज भी यार, तो आप बुनियादी साफ पानी नहीं दे सकते, तो आपको सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे जिसमें आपको ये इनका एजेंडा नहीं है। जब आपके बजट बनते हैं तो मैंने पहले अर्ज किया था कि वहाँ 4 बड़े हैं, ये हो गया, ये इधर ये माल निकल गया आपका आलमी मालियाती इदारों को, इधर चला गया। इनको सिर्फ एक चीज का डर है, इनको सिर्फ एक डर है कि यूथ ज्यादा पीटीआई की है, पीटीआई की झंडों की काइट्स बड़ी बन जाएंगी, पतंगे बन जाएंगी और मुस्लिम लीग के पतंगों को काट रही होंगी हर जगह और उसकी वीडियोस बन रही होंगी कि वो एक और लीगी पतंग कट गई, एक और लीगी पतंग कट गई। उस डिप्रेशन की वजह से मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून को जो सबसे अल्लाह की रहमत है इस पे वो पीटीआई है, जो मतलब है कि जो मुझे समझ आ रही है, वो ऐसे बोल देते हैं कि वो बड़ा अच्छा प्ले करते हैं, चिक्का चौका लगा देते हैं। इस किस्म की अपोजिशन में इन्हें कभी इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं होगा जिस किस्म की अपोजिशन आ रही है, क्योंकि अगर आप अपने इशराफिया को लेके देखिए, मुबशिर साहब जाके बाहर बसंत मना लेंगे, चले आप भी जाके मना लेंगे, मैं भी जाके मना लूंगा, रुक बात कर लेते थे ना, आप मेरा सवाल हमेशा डाइवर्ट कर देते हैं। नो, एक मिनट, ये मेरा शहर है, मैं लाहौर में बसंत मनाना चाहता हूँ, क्यों मेरा हक छीन रहे हैं? लेकिन सर अभी दे तो नहीं रहे, हम तो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे, हम क्या करेंगे? तो मेरा सवाल आप करें क्या? बाहर आए, सड़कों पे आए, फिर मारेंगे, क्रैकडाउन करेंगे। राइट टू एग्जिस्ट मुझे दे, राइट तो दे, लेकिन दे कैसे, हम किस तरह लें? हम तो पिछले कुछ 10 साल से कह रहे हैं कि भाईजान कर दे। देख मेरी बात सुन लो मेरे दोस्तों, मुझे 25 सेकंड दे दो, मेरी बात 5 मिनट लेंगे। हर चीज जो है, हर चीज रिलेटेड होती है। आपकी टाउन प्लानिंग क्या है? आप मकान कैसे बनाते हैं? आपके मकानों पे होनी है ना, घरों में होनी है ना, आपको पता है। ओ कच्ची आबादियां हैं, अच्छा हाउसिंग का सेक्टर आपने माफिया को दे दिया है, कब्जा ग्रुप को दे दिया है, ठीक है, पानी आपको बाहर की देखो ना सारा, मैं वही बातें कर रहा हूं, मैं वही बातें कर रहा हूं। वो इसी तरीके से सारे इशू को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, वो इस किस्म की तस्वीरें लगा रहे हैं जो हमें टीवी पे नजर भी आती हैं कि बच्चों के तस्वीरें तो लगनी चाहिए उन चीजों की भी। एग्जैक्टली। और इस मुल्क में सबसे पहले तो एजुकेशन देने वालों का एहतसाब होना चाहिए कि वो एजुकेशन के नाम पे दे क्या रही हैं, और जो लाखों रुपया वो चार्ज करते हैं बच्चों से और उनके करियर्स को तारीख को वो उसमें गली में धकेल देते हैं, वो क्या कर रहे हैं। स्कूल भी, यानी कमाल है कि जिस मुल्क में एजुकेशन जो है वो बिजनेस हो, जिस मुल्क में अस्पताल बिजनेस हो, जिस मुल्क में प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस हो, जिस मुल्क में पीने का पानी बिजनेस हो, वहां पे हुकूमत कहाँ है? और वो आपको गंदा दिया जाए, और वो हुकूमत कहाँ है? दूध है, चलो बिजनेस कर लिया आपने, और साफ ही दे दो। हमारी बात ये बड़ा हम कहें ना, बिजनेस बना लिया आपने, ठीक है, इन्होंने बड़ी आपने तालीम को 2 नंबर तालीम दे रहे हो। मैं खुदा की कसम, आपको कसम से खा, जो हमारे दोस्त जाकर यार, ये आप जिनकी बातें कर रहे हैं हम लोग भी सबको पता है। अब मैं क्या कहूँ, एक तो आधे हमारे दोस्त, उनके नाम मियाँ है ना यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है लाहौर बोर्ड में अपने बंदे भर्ती कराए गए हैं और अपने स्कूलों और अपने कॉलेजेस को ना पोजीशन दिलवाई जाती है रिश्वतें देके, ताकि उनको एडमिशन में ज्यादा पैसे मिलते हैं। सिर्फ वापस आऊंगी अपने टॉपिक पे, मुझे बताएं बसंत का करना क्या होगा? क्या आप मुझे बताएं? होएगी सर, इस बारी जो यहाँ इलाज का होता है, पहली बात ये है क्या करें, लॉरी बाहर आ जाए ना सुने तो मैं तो पतंग उड़ाऊंगा, सर उड़ाएंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे। उस दिन वो मैंने कल देखा, वो सड़क के अंदर एक बाबा था, वो पतंग कटी, बाबा जी थे, वो आए, उन्होंने पतंग पकड़ी है, तो मुझे तो बच्चों ने कहा, बाहर बड़े पुलिस वाले थे, अच्छा, और वो पता है मुझे हाथ मिलाते हुए क्या कह रहे थे, ओ प्लीज साड़ी भी गल कर लेना, ना सानू रोटी दे देना, ना कुछ दे देना, ये अपने लोगों का तो ख्याल नहीं रख सकते, लोगों का कहाँ पे रखेंगे? सर वो उसको मेरे सामने पकड़ के लेकर गए, वो बाबा जी थे, उनका सिर्फ ये गलती थी कि उन्होंने वो, उनका दिल चाह रहा था, पतंग वो कटी हुई थी, 2 बच्चे उनके पीछे थे, उन्होंने कहा थी वो आ रहे हैं, वैसे लफ्ज उन्होंने ठुल्ले शुल्ले कुछ इस्तेमाल किया था, पुलिस वाले आ रहे हैं। तो पंजाब में यही होता है लफ्ज इस्तेमाल, लेकिन मैं तो पुलिस वाले कहती हूँ ना, वो बच्चों ने कहा था, बच्चों का मैंने कहा वैसे ही बयान कर दूं चीजों को, तो उन्होंने कहा जी आन दो, मैं तो उड़ावांगा। अब लोग इस लेवल पर आ गए हैं, लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ गई, क्योंकि आपने उनको वेंट आउट करने के कोई तरीके ही नहीं दिए। बीबी 12 घंटे तो लोड शेडिंग होती है, अब तो वो, और टीवी पे जो कुछ हम दिखा रहे हैं उससे भी वो तंग आ गए हैं। वो लोड शेडिंग के ऊपर भी वो ये कहते हैं कि जी ये जो पतंगों के ऊपर आगे वो लगाते हैं, यार 9 साल से तो पतंगे नहीं उड़ी, तो कौन सी लोड शेडिंग अपना उसकी वजह से हुई है? जस्टिफिकेशन देते हैं वो, मुझे बताइए ना कहाँ पे हुई है? जी काजी साहब, देखें यहाँ पे जहाँ माल बनता है वहाँ बिजली नहीं बन सकती, ठीक है, जहाँ पे माल देखिए, जहाँ पे माल बनता है वहाँ पे इलाज नहीं होता। जहाँ आप हर चीज़ को, हर चीज़ जो कैप्टिव मार्केट है उस पर आप कब्जा करते हैं, उसके बाद जो है उसमें तो ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज इसलिए हैं कि इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है, अवाम को रिप्रेजेंट करने वाले कोई नहीं है। ये यहाँ पे एक ड्रामा लगा हुआ है, एक एक्टिविटी है, आपस में खेल रहे हैं ये, तो जब तक अवाम बैठे हैं ये सब आपको क्या लगता है?
आई डोंट नो, अगर तो कुछ प्रेशर आ गया आवाम की तरफ से और मीडिया की तरफ करवा देंगे। स्टेप नहीं लिया, जैसे मुबश्शिर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, और मैं खुद उड़ाऊंगा। और मैं भी ये मानती हूँ कि हम सबको छत पे चढ़ना चाहिए मैं तो उड़ा रहा हूँ। आईजी पुलिस को मेरी दावत है कि वो मेरे साथ आके पतंगबाजी करें और पेचे लगा के देखें, और अगर अरेस्ट करनी इससे पहले कि ये अंदर कराएं, इससे पहले कि ये मुझे भी अंदर कराएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है हेडलाइंस का। जैसे हेडलाइंस खत्म होती हैं मैं आपके साथ होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन का, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है और बसंत के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा तो यही मानना है कि शहर लाहौर में बसंत जो है वो होनी चाहिए। मेरा पैनल जो है वो बदल चुका है। इस वक्त मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है, मैं सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान लशारी साहब, DG ओल्ड सिटी हैं। उनके साथ बैठे हैं शेख सलीम साहब जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर हैं, और हमारे बहुत ही रिनाउंड जो रिपोर्टर हैं और सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं आमिर रजा साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। और फील्ड में हमारे साथ मौजूद है वकार घुम्मन साहब। मैं उनकी तरफ आऊंगी, लेकिन इस वक्त थोड़ा टेक्निकल इशू है जिनकी वजह से मैं उनकी तरफ नहीं आ रही। मुझे ये बताइएगा आमिर भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, मुझे बताएं पसंद हो रही है? होनी है, बसंत तो होगी। ये आप और मैं कह रहे हैं या गवर्नमेंट कह रही है? एक रुत का नाम है, बसंत रुत है। इस वक्त हम बसंत रुत में हैं। बहारा 5 फरवरी से ही शुरू होती है बसंत रुत, और ये सदियों से मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल था। पकवान पकते थे, लोग खुशियां मनाते थे और उसमें पतंगबाजी भी करते थे। ठीक, अब आपका सवाल ये है कि बसंत होगी या नहीं होगी, और आप इस पर राय में कर रही हैं कि पतंगबाजी होगी कि नहीं, गुड्डी उड़ाई जाएगी कि नहीं उड़ाई जाएगी? मैं तो उड़ाऊंगा जी। आप भी उड़ाएंगे, मैं भी उड़ाऊंगी, मैं ये कह रहा हूँ और मैं इस पर कायम भी हूँ। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं मैं अंदरून शहर वाले घर पे छत पे जाऊंगा, उड़ाऊंगा, पुलिस पकड़ेगी, कोई मसला नहीं। तो पकड़ रही है, अभी पकड़ रही है। नहीं, पकड़ती रहे। देखिए, मैं इस पतंगबाजी के खिलाफ हूँ, जो कि जिस पर पुलिस पकड़ती है। ये अगर मना है, गवर्नमेंट ने मना किया है, तो गवर्नमेंट की कोई वजूहत होंगी। क्या वजूहत को मना करते हैं? क्या वजूहत? वो यही कहते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं, गले कटते हैं, इसलिए बस ये रीजन है, इस वजह से कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है। आई टोटली एग्री विद यू, मेरा बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इस रीजन के अगर ये हल बता दें तो। जी सलीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आमिर साहब ने जो कहा मैं आज बसंत मनाऊंगा, हाँ, ये हकीकत से ज़रा दूर है। पहले इसी तरह होता था, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। हर साल ये जंतरी से हम बसंत को मनाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जब के पाबंदी लगी हुई है, हाँ, लेकिन उसमें भी हमें 15 दिन की कानून इजाज़त देता है। इनका अपना लॉ देता है, इनका लॉ देता है। इनका जो अमेंडमेंट इन्होंने 2009 में किया है, जिस लॉ के तहत ये हमें पकड़ते हैं ना, काश के यहाँ कोई अदलिया देखने वाली हो, बताने वाला हो। सर बताने वाला हो, बताएं आप क्या लॉ है, क्या आप मना सकते हैं? जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो मना सकते हैं। इनके 2009 का जो एक्ट है काइट का, उसके अंदर लिखा हुआ है 15 दिन के लिए हम मना सकते हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी, रियासती गुंडागर्दी है ये। इस बार कमेटी बनी, लशारी साहब हेड कादे थे और कादरी साहब भी थे, सब कुछ होके चला गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिफारिशात कंप्लीट हो गई हैं उसकी? 2 हफ्ते के अंदर अंदर लशारी साहब सिफारिशात देनी थी, वो कहाँ तक पहुंची हैं? कब आप देखते हैं आगे? रीजंस क्या आपको नजर आ रहे हैं? आप तो खुद कमेटी का हिस्सा हैं। देखिए जी, आपको अंदाज़ा है कि ये अब एक मतनाज़ चीज़ बन चुकी है। क्यों बननी चाहिए थी या नहीं थी, ये जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन इस वक्त ये कोई एक आसान और सिंपल फैसला नहीं है। ठीक है। सो इसको कॉम्प्लिकेट करने में आप जैसे मीडिया के लोगों का भी बहुत सारा हाथ है। अभी ये पिछले दिनों थोड़ी सी खबर चली थी कि शायद हुकूमत इसको दोबारा राइज करे, तो मैंने खुद पट्टियाँ देखी कि और वो इस किस्म की थी। मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, शायद वो इतनी ऐसी थी कि रुला देने वाली। बिल्कुल ऐसा। तो इसको इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है। लेकिन एक बुनियादी मंतकी बात है कि एक अच्छे भले फेस्टिवल में एक किसी ने गैर कानूनी और ख़तरनाक डोर जो है उसके जरिए इसको कंट्रोवर्शियल, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम आस्किंग यू, इसको कंट्रोवर्शियल जो बनाया जा रहा है उसमें गवर्नमेंट का भी तो है ना। आप फटाफट सिफारिशात करें, ये कोई इतना आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट दैट सिंपल सर, डेफिनेटली। अगर आप मुझे ये बताएं, जापान में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, आपके दूसरे इलाकों में हो रहा है, पिछले साल फैसलाबाद में हुआ, कोयटा में हुआ, उकाड़ा में हुआ, हर जगह पर हो रहा है। व्हाई नॉट लाहौर? व्हाई नॉट लाहौर सर? वहाँ पर
मीडिया और दूसरे लोग उस तरह नहीं करते जिस तरह यहाँ होता है। अच्छा, हमारा अपना एक कल्चर। कामरान साहब, अगर आपको बात को बुरा ना लगे तो आप मीडिया पे क्यों डालते हैं? नहीं, मैं मीडिया तो कहता है मीडिया तो कहता है कि फाटक खुला रहा और 6 बच्चे ट्रेन तले कुचले गए। क्या ट्रेन बंद कर दी गवर्नमेंट ने? मीडिया तो कहता है कि आपके इस लाहौर शहर में एवरी मंथ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 50 के करीब लोग अपनी जानों से जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं, जख्मी होते हैं। क्या ट्रैफिक बंद कर दी हमने? देखिए, आप इसके रीजन ये हैं सारी लेम एक्सक्यूजेस। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि ये बंद होना चाहिए। अब हमें तो गवर्नमेंट देखिए, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ, आसान नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मंतक की बात ये है, मैं तो खुद कह रहा हूँ, सिर्फ 10 साल हो गए। मंतक ये है कि एक ख़तरनाक चीज़ बीच में आई, गलत चीज़ आई, गैर कानूनी चीज़, और वो एक डोर है। बजाय उसको बंद करने के क्रैकडाउन किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है। ये मेरा काम भी नहीं है, लिशाई साहब आपका काम भी नहीं है। बात सिर्फ ये क्रैकडाउन करने की जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट क्रैकडाउन क्यों नहीं करती है? कहा जाता है 3 लाख के करीब लोग हैं, अगर 3 लाख के करीब से भी बहुत कम हो गए होंगे अब लोग। अब 15 दिन पहले वो लोग बनाना शुरू करते हैं। मुबश्शिर साहब यहाँ पर बैठे हुए थे, इससे पहले वो कह के गए हैं, तो आप उन्हें देखें वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर वकार घुम्मन हमारे साथ फील्ड में मौजूद है, मैं चाहूंगी कि मैं उनकी तरफ आऊँ। वकार, मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप किसी से बात कर सकें, क्योंकि हमने पोल तो किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूंगी कि आप ऑन ईयर हमें बताएं लोगों से बात करके कि लोग चाहते क्या है, कि बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अलीना, बिल्कुल इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर फैमिलीज भी मौजूद हैं, लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और जब से ये बसंत के होने या ना होने का ऐलान हुआ है, एक कमेटी बनी है, लोग बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि ये एक फेस्टिवल है, एक खूबसूरत फेस्टिवल है, जो सिर्फ पतंगबाजी के अलावा एक फेस्टिवल है जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से खासतौर पर लोग इनके घरों में आते हैं और एक फेस्टिवल का समा होता है, गेट टुगेदर होती है। मेरे साथ यहाँ पर फैमिलीज भी मौजूद हैं, मंचले भी मौजूद हैं जो बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं उनके। सबसे पहले मैं फैमिली से बात करता हूँ। मुझे आप एक बात बताइएगा, बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये हमारी न्यू जनरेशन को पता चलना चाहिए इस फेस्टिवल का। हम लोग बाहर से आए हैं और वहाँ पे एक स्पेशल जगह दी जाती है जहाँ पे काइट उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो स्पेशल जगह दे दें जहाँ पे ये फेस्टिवल जाके तो कर सकें। हमारी न्यू जनरेशन को पता चलना चाहिए कि ये फेस्टिवल क्या है। हमारे बच्चों को नहीं पता है कि क्या है, बसंत कैसे मनाई जाती है, क्या होता है इसमें, तो इनको पता चलना चाहिए। बेटा, मुझे आप बताओ कि बसंत का आपको इंतज़ार है? कब से आप इंतज़ार कर रहे हो? सवाल, मुझे 11 साल हो गए हैं बाहर से आए हुए, तो मैं तब से इस फेस्टिवल का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मंचले मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि बसंत के हवाले से वो क्या कहते हैं, इस फेस्टिवल के हवाले से वो क्या कहते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ। भाई, मुझे आप बताओ, तकरीबन 7-8 साल से लाहौर में ये फेस्टिवल नहीं हुआ। एक रंगारंग फेस्टिवल था, पूरी दुनिया में इसके एक अट्रैक्शन थी, लोग आते हैं। होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए जी। हमारे मुल्क की एक किस्म की ये एक, यानी कि ये कह सकते हैं आपके एक इवेंट था बहुत बड़ा, जिसमें बहुत मुल्कों से लोग आते थे इस यानी कि इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। हम तो यही कहेंगे कि ये इवेंट होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो कहा जाता है कि नहीं होना चाहिए? आप भी, मुझे लग रहा है कि इसकी फेवर में है कि ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें? जी, बसंत तो ज़रूर होनी चाहिए हमारे पाकिस्तान में जी। मुझे बता, बसंत की वजह से पूरी दुनिया में एक मैसेज भी जाता था, एक सॉफ्ट इमेज जाता है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, जिसमें यहाँ पर हबें चलते हैं, एक फेस्टिवल का समा होता है, हर तरफ से ज़र मुबादला, लोग यहाँ पर पैसा, पाकिस्तान में रेवेन्यू बड़ा जनरेट होता है। क्या कहते हैं इस बारे में, होनी चाहिए इस दफ़ा ये देखें जी, बसंत जो है ये हमारी सकाफत भी है, और क्या कहते हैं, आउट ऑफ सिटी भी लोग आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आके यहाँ पे बसंत मनाते हैं। काफ़ी टेंशन का दौर है, लेकिन कानून के दायरे में रह के जो देहाती जो तार है उसकी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो जिसमें शहरी महफूज हों, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है ये बसंत जो है होनी चाहिए, कानून के दायरे में रह के होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि अगर इसको थोड़ा सा मॉनिटर किया जाए, जो धाती तार है या जो डोर है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये एक बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है। फरवरी के माह में ये मनाया जाता था, लेकिन थैंक यू सो मच वकार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने अपडेट किया और लोगों के जो व्यूज़ थे आपके सामने अलिशारी साहब, बसंत होनी चाहिए। और जहाँ तक सिफारिशात की बात है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे किसी भी बच्चे को कुछ हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल को मेरा बच्चा भी हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि आप एक ऐसी तार बना सकते हैं जिसके ऊपर मांझा ना लगाओ। आप एक ऐसी गुड्डी का साइज़ मुख्तस कर सकते हैं जो कि किसी के लिए ख़तरनाक ना हो। आप जैसे रेड टीम्स बनाते हैं, सर मुझे समझाइएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप रेड टीम्स बनाते हैं, आप उनकी जगह इंस्पेक्शन टीम्स बनाएं, 15 दिन पहले उन्हें आप ग्राउंड पे भेजें ताकि वो काम करें। तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है? और जो सिफारिशात हुई हैं उनमें ये डिस्कस हुई हैं चीज़ें? देखिए, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये मान लिया
कि हम माशरे के तौर पे कोई कानून की पाबंदी करने के काबिल नहीं हैं, और हुकूमती लेवल पे हम ये अहलियत नहीं रखते कि हमारी जो पुलिस या जो नाफज करने वाली एजेंसीज़ हैं वो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ से ये मसला चलता है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम अपनी एक इतनी पुरानी रवायत को कायम रख सकें और उसको एक मनज़्ज़म तरीके से, एक पढ़े लिखे अच्छे अंदाज से उसको नाफिज कर सकें और चला सकें। सलीम साहब को मैं कहूँगी, सलीम से मुझे बताइएगा कहाँ तक पहुँची हैं चीज़ें? आप कमेटी का हिस्सा नहीं है लेकिन ख्वाजा साहब मौजूद हैं, तो कहाँ तक चीज़ें पहुँची? अगर आप माज़रत के साथ, मुझे पता नहीं था। अच्छा मुझे बताएं कहाँ तक पहुँची हैं चीज़ें? चीज़ें तो हमने दे दी हैं, आगे कौन जाएगा? कहाँ तक क्या हुआ ये तो पूछ रहे हैं आपसे। डेडलॉक किस जगह पे है, क्या रीजन है, गवर्नमेंट क्या कहती है? सीएम साहब की परमिशन है, बाकी सब एवरीथिंग इज रेडी। अच्छा, सब कुछ तय हो चुका है। क्या कहा आपने उनसे? डोर वो ब्रिक डोर हो चुकी है, ठीक, चरखी बंद हो चुकी है, गुड, उसकी जगह पिन्ना आ गया है, पतंग का साइज मुकर्रर कर दिया गया है, डोर अपनी जगह वो जो मोटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, पतंग छोटी हो गई है, सारे मामला तो तय हो चुके हैं। कमेटी है, मैं आपको बताऊं, ये कमेटी निकलेगी नहीं, हम गरीबों की कमेटी नहीं निकलने वाली। बात ये कि ये कमेटी डाल दी गई, ये कोई चीज नहीं है, वो चीज हो गई है जिससे आप पसंद को सिक्योर कर सकते हैं। ये आज से नहीं, ये कमेटी खत्म कर देनी चाहिए। आमर भाई आज से नहीं रेडी हुई। कामरान निशारी साहब मौजूद हैं, सलीम साहब मौजूद हैं। इस कमेटी ने जितनी सिफारिशात बनाई हैं उन पर ना अमल दरामद होगा ना बसंत होगी। क्यों नहीं होगा ना, मुझे ये समझ नहीं आता। आप बसंत को आप मैं बताता हूँ, बसंत मनाने शुरू किया जा रहा है, आपको बसंत मनाने का तरीका बता दूं, बसंत भी होगी, गला भी नहीं कटेगा। मैं गारंटी देता हूँ, मेरे पे केस कर दीजिए अगर गला कटेगा। चले वॉलंटियर चले हमें नहीं बनाएंगे ना, हमें क्यों बनाएंगे वो। लेकिन अगर ये सिर्फ अंदरून शहर तक इसको कर दे पाबंद कि अंदरून शहर में पतंगबाजी होगी, चाहे आप प्लास्टिक डोर से उड़ाएं चाहे आप धाती तार से उड़ाएं, अगर किसी का गला कट जाए तो आप फांसी मुझे लगाएं। ये लोहरियों के साथ जाती नहीं है, ये लोहरियों को बात ये है कि आप जो सिफारिशात हैं लाहौर के साथ, तो आप लाहौर को तकसीम करने की बात है। ये तकसीम नहीं हो रहा, नहीं तकसीम हो रहा है भाई। एक चीज आप बता दें, एक ब्रेक लेनी है नाज़िम फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक है, जिस ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगी कि हम तो प्लेट में रख के इंडिया को कह रहे हैं कि ये ले पकड़ें जी टूरिज्म और ये ले पकड़ें सारी चीज़ें, और आपने से जो करना है 8 बिलियन 10 बिलियन ट्रिलियन आप कमाएं। सर ये किस किस्म की हिकमत अमली है? मसलन आपके रेवेन्यू में चीज़ें जमाती हैं। हाँ मैं आपको जी जी बिल्कुल साहब की तरफ चली, मैंने कहा थोड़ा आप बड़ा हाथ हौला रखें इसलिए मैं उधर हाथ हौला रखने वाली बात ही नहीं थी। एक तो बात आप आराम से, तीनों साहबा भी, मैं तो दो साहब से सुन रही हूँ, सुने। ये फेस्टिवल था अंदरून शहर का, ये किसी गांव का किसी देहात का फेस्टिवल नहीं था। बिल्कुल अंदरून शहर में गुड्डी उड़ती थी, कोई गला नहीं करता था। आज भी मैंने बबांगे दोहल कहता हूँ कि अगर आप अंदरून शहर तक इसको महदूद करेंगे, आप इसको अंदरून शहर तक महदूद करें। जिसका घर नहीं वो क्या करें अंदरून शहर? मैं बताता हूँ आपको। आपने लंदन ओलंपिक्स देखे? पूरे लंदन में नहीं हुए, उसके लिए एक अलग शहर था, एक जगह थी वहाँ पे। आपने रोडी जनेरो का कार्निवल देखा? लोग कैसे जाएंगे? पूरी दुनिया से जाते हैं लोग। आपने रोडी जनेरो का कार्निवल देखा वहाँ पर? अभी आपने खतून की बात सुनी? कहां से लोग कैसे जाएंगे? अभी खतून की बात सुनी? आपने खतून की बात सुनी? यहाँ पे मेट्रो लगा हुआ है, जगह महसूस की जाती है पतंगबाजी के लिए, वहाँ पे पतंगबाजी होती है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसको हाथ लगाना मना है? अछूत है वो, जिसको आप हैंड में ले जाए, लाहौर से बाहर ले जाए, आप करें ना? ऐसे ही है, क्योंकि डोर काटेगी, फिर मीडिया की सुर्खियां बनेंगी। देखिए बात ये है कि आपने कामरान निशारी साहब के पास और इनके वज़ीर आला के पास ये मैसेज आएगा कि जनाब ये तो एक गला कटा है, ये इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। आप बसंत मनाना नहीं चाहते हैं, साइज कम करें। आप बसंत मनाना नहीं चाहते हैं, आप जिस तरीके से बसंत मनाना चाहते हैं सिर्फ बसंत मनाना चाहते हैं। आप लोग खामोशी से स्माइल दे रहे हैं। मेरी आपकी बहस शुरू हो गई है, मैं चाहूंगी निशारी साहब को इनकॉर्पोरेट करूं। मैं शहर के दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि अंदरून शहर का ये फेस्टिवल खत्म हो। ये उनकी साजिश है। सर ये साजिश मुझे बताएं, इतने साल हो गए, 2006 से ये बंद थी पाबंदी। 2006 से पहले और 2006 के बाद अब तक मुझे सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द जो अंदरून शहर है जिसके अंदर है, कोई एक वाकया बताएं जिसमें डोर फिरी हो। अब मुझे इजाजत है जी, बोलें जी। तो शायद साहब मुझे ये बताएं, ये दो बिल्कुल जो आमिर भाई इस वक्त पॉइंट उठा रहे हैं बिल्कुल वैलिड है। मैं आपके पास आऊँगी, मुझे बताइएगा कि इतना मुश्किल क्या है? सब कुछ पड़ा हुआ है टेबल पे, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने इतने साल लगाए, उसके बावजूद भी अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो मुझे बताएं, ये जो खातून है या इसका बच्चा है या जितने भी लाहौरी हैं या इंक्लूडिंग मी, हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? देखिए सेफ्टी फैक्टर एक
बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो ख्वातीन भी हैं जिनके घरों में ये मसाइल हुए हैं। सो एक बैलेंस करना और उसका एक सही हल ढूंढना वो बड़ा ज़रूरी है। सो इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और इसीलिए इसकी कमेटी बनी और सिफारिशात मरतब हुई हैं। और इसका एक हल बिल्कुल ऐसा ही है जो हम कह रहे हैं कि अंदरून लाहौर में चूँकि मकान ऊंचे हैं तो डोर नीचे तक उस तरह खुले अंदाज से नहीं आती, वो झोल पड़ जाती है। सो देयर आर वेज। और दूसरा ये है कि लेकिन सर मेरा सवाल था कि अब तो आप लोगों ने चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं ना, जब चीज़ें कंप्लीट कर रही हैं और इतने लॉजिकल आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं, तो अब तो हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, हमें डेट अनाउंस करनी चाहिए। यूसुफ सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशलिस्ट हैं, और पतंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, फेस्टिविटी के हवाले से बात करूँ, सकाफत के हवाले से बात करूँ, तो एक बहुत बड़ा नाम है। सर आपको लगता है कि बसंत होगी, और किस वजह से जो हुकूमत है वो घबरा रही है? सिफारिशात मौजूद हैं और ऐसी सिफारिशात हैं जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर लें तो आप एक सेफ बसंत जो है वो मना सकते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनका भी यही एक थिंकिंग है कि एक सेफ बसंत जो है वो होनी चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर काम भी हो रहा है। आज अर्लियर ऑन एक प्रोग्राम में था, तो वहाँ जो पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि हम बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं और हम करना चाह रहे हैं, एंड वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन। सर आपको नहीं लगता बहुत देर हो गई है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? कुछ ऐसा हालात नहीं लगते आपको? I suppose, I mean, I think the government also has to consider the security situation. Also, this तो कोई हो जाए, I think that will be fantastic. आपको लगता है कि होगी? गवर्नमेंट की इतनी नियत है, कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट की नियत पे शक करते हैं, क्योंकि सलीम साहब मेरे साथ ही मौजूद है, उन्होंने कहा कि जितनी सिफारिशात हैं वो तो पूरी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। बात यह है कि आपको एक्शन लाने की जरूरत है। I think ये थोड़ी सी जाती है गवर्नमेंट की नियत पे शक करना। मेरा सवाल नहीं, आवाम का सवाल है। आवाम का, अब देखिए बात यह है कि अब एक सीरियसली एक एफर्ट तो हो रही है, और आई थिंक इसमें एक बड़ी मेजर कानून साजी भी गालिबन होगी इसमें, और इसमें जो पनिशमेंट होगी वो भी बड़ी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ हार्श पनिशमेंट। सर 2009 का जो एक्ट है उसमें पनिशमेंट का भी जिक्र है, उसमें फाइन्स का भी जरूरत है। आप उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? अभी भी रेड्स हो रहे हैं, मासूम लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो व्हाट डू यू से ऑन इट? आपने तो माफिया को पकड़ना है, आप माफिया को हाथ नहीं लगाते, आप उन लोगों को हाथ लगाते हैं जो बेचारा गली और सड़कों पे जाके वो अपनी गुड्डियां उड़ाता है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। मैं तो हुकूमत नहीं हूँ, मैं किसी को पकड़ता हूँ। सर आप कहते क्या है इस पे? मैं ये कहता हूँ कि वो जो कानून था वो आई थिंक उसमें काफी इनसफिशिएंट था, और अब जो कानून ये जो हम सुन रहे हैं जो बनाया जा रहा है, दिस विल बी मोर एफिशिएंट। सो आई मीन लेट्स सी, आई मीन वी शुडंट, हमें किसी की नियत पे शक नहीं करना चाहिए। थोड़ा और वेट कर लें, देखते हैं, थोड़ा सा वेट, कभी ना कभी तो मेहरबान आएगा। क्यों सलीम साहब, करें फिर वेट हम? कभी तो ईद होगी नहीं, फिर आपको क्या लगता होगा कोई फायदा पड़ेगा? कभी तो ईद होगी, कभी तो बसंत होगी लाहौर में। लशारी साहब भी हंस रहे हैं, लशारी साहब भी हंस रहे हैं, बिल्कुल। लशारी साहब व्हाट यू से ऑन इट? मतलब मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं कि काम हो रहा है, सिर्फ नीचे भी कोई नहीं है। जी जी सर, ये भी जिसमें आई टेल यू ऑनेस्टली कि आई थिंक इस पे सीरियस इस सारी चीज पे एफर्ट हो रही है। सर आई टोटली अग्री, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, इट्स बिन 10 years नाउ, हमें कुछ थोड़ा आगे सोचना चाहिए। अब तो हमें बताना चाहिए ना कि हम ये डेट दे रहे हैं और इस डेट में हो जाएगा। और सिर्फ लाहौर के साथ ये क्यों नाइंसाफी की जाती है? फैसलाबाद, मुल्तान, हर जगह पर होती है, हमें क्यों पीछे रखा जाता है? मेरा तो सिर्फ ये सवाल है, उनमें से एक मैं भी हूँ, मासूम सा सवाल होता है। ये तो अगर कोई पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा हो तो वही इसको जवाब दे सकता है। जी जी, लेकिन सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर बताएं फिर। देखिए हमने जब आपस में बैठे कमेटी के तौर पे, तो पुलिस से रिकॉर्ड भी देखा, 99% जो केसेस हुए हैं जिनमें ज़ख्मी हुए हैं या कोई उसमें एक्सपायर हुए हैं, दैट इज़ थ्रू मोटर बाइक्स, ऑन द मोटर बाइक्स। सो ये एक इसका हल ये भी सामने आया कि अगर एक दिन के लिए पाबंदी मोटर बाइक्स पे लग जाए, या उसके वो एंटेनास बन जाए जो सेफ्टी एंटेनास होते हैं। सो और ये इसको वॉल्ड सिटी में भी एक प्रपोजल थी कि वहाँ पर, सो दीज आर डिफरेंट वेज टू मेक इट अ सेफ बसंत। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, क्या वो कोई
तोरा बोरा में है वो लोग जो ये उड़ाते हैं पतंग उस तांदी के साथ। क्या हमारे पास इतनी भी एजेंसीज में वो कुव्वत नहीं है कि वो उन तक पहुंचे? ये बात सही है कि आम गली के बच्चों को पतंग उड़ाते हुए पकड़ लेना, मैंने नहीं कभी खबर सुनी कि वो ऐसा शख्स जिसने ये बड़ी तंग और उसको जेल हुआ है, उसको पकड़ा गया। सो वी शुड रीच आउट टू दोज पीपल जो चंद लोग हैं, 2, 4, 10 होंगे जिन्होंने स्पॉइल कर दिया सारा इतना बड़ा फेस्टिवल, और करोड़ों के आबादी के लोग जो हैं, हम सारे इस बात पे बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। तो व्हाई कांट पुलिस रीच आउट टू देम? इट्स जस्ट गेटिंग सीरियस अबाउट समथिंग। अगर आप बिलीव करते हैं कि ये वाकई बसंत होनी चाहिए और हम इसको सेव करें, इसको राइज करें, तो फिर 2009 में स्टार्ट हुई थी, बसंत मनाई गई थी, उसी साल मनाई गई थी, फिर खत्म हो गई थी। वो क्या था, मतलब इतना क्या मुश्किल हो रहा है दोबारा से चीज़ों को वो करना? जबकि जैसे कि लशारी साहब ने भी कहा कि अगर हम, और यूसुफ साहब भी ये कह रहे थे कि भाई बिल्कुल अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो चाहती है कि बसंत हो, और अगर सिफारिशें जैसे आपने भी डिस्कस की, लशारी साहब ने भी डिस्कस की, यूसुफ साहब ने भी डिस्कस की, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। मुझे एक नॉर्मल बंदे की तरह, एक आम बंदे की तरह एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि रुकी क्यों ये चीज़ें अगर हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। बस मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप मुस्कुरा रहे हैं और ये जी कह रहे हैं। जी सलीम साहब, शायद आपको पता हो। ये बात तो वही आएगी ना सीएम साहब की। उन्हें किसने मनाना है आमिर भाई? वो क्यों नहीं मान रहे हैं? व्हाट आर द रीजंस? आपको क्या लगता है? नहीं, वो नहीं मानेंगे। वो जिस तरह से वो लशारी साहब ने प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में कहा कि जो टिकर्स चलते हैं वो इतने खौफनाक हैं। एक तो ये मुझे समझ नहीं आती है कि एक्सीडेंट्स किसी भी इवेंट पे हो सकते हैं। अभी तक बहुत सारे लोग जहाज में सफर करते हैं, एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, होते हैं। दूसरा, मुझे अब वो भी लॉजिक समझ नहीं आती है कि ये पूरे शहर में फेस्टिवल क्यों हो, मुझे नहीं समझ आती है ये बात। मुझे ये समझ आती है सर, इसे वॉल सिटी तक महदूद करना चाहिए। मुझे ये लगता है नहीं, सिर्फ यूसुफ साहब से ये पूछ लें कि हॉर्स एंड कैटल शो होता है, इसको फिर फोर्ट्रेस के बजाय इनके घर से या अमर भाई आप भैंसे लेकर गुजरते हैं लोग, नहीं आप खला को महदूद करना आपने फेस्टिवल जो है फेस्टिवल को लोग स्पेसिफिक जगह पे मनाते हैं। जी, आपको लगता है स्पेसिफिक जगह पर होनी चाहिए, वॉल सिटी में होनी चाहिए, और बाकी जो दूसरे लाहौरी हैं यूसुफ साहब, उन्हें आप इसे महरूम कर दें? व्हाट डू यू से ऑन इट? महरूम क्या करते हैं? वो मुझे बात तो कंप्लीट करने देना। आप अभी ज्यादती कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने दें। जी यूसुफ साहब, हमें हमारे पास सोचे ना। जी जी, आप व्यू बताएं अपना। जी यूसुफ साहब, मैं शहर में रहता हूँ, मुझे पता है कि यह क्या असल होता है, क्या है, हकीकतें क्या है। बात यह है कि हमें टाइम चाहिए और हुकूमत को भी टाइम चाहिए। पहले साल उसको लिमिटेड खोले, अगले साल उसको और बड़ा कर ले। 10 साल तो आगे हो गया, कितना टाइम चाहिए उनको? ठीक है, मैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अंदरून शहर सबसे सेफ जगह है, और ये मीरुल नज़ीम साहब ये भी सही फरमा रहे हैं कि ये फेस्टिवल मतलब कि सिर्फ अंदरून शहर का आप नहीं कह सकते, जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास एरिया से वहाँ का फेस्टिवल है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो इन्होंने कहा है कि लिमिटेड टाइम तक आप थोड़ा आप स्टार्ट करें, आप थोड़ी जगहों पर लिमिटेड ऑफर्स दें, आप इस तरह की कोई फेस्टिविटीज़ करें, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो आमिर भाई की बात थी, कहीं ना कहीं जो यूसुफ साहब उन्होंने इसको इंडोर्स भी किया और कहीं ना कहीं नहीं भी किया। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, खुर्शीद भट्ट साहब थे, हमारे चैंपियन थे काइट फ्लाइंग के, और आज जब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो मुझे समझ नहीं आती मैं उन्हें क्या कहूँ, चैंपियन कहूँ, बच्चों को किस तरह रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि उनको तमगे भी दिए गए, चीज़ें भी दी गई। तो हम जो हमारे लेजेंड्स, जिनको मैं इनको चैंपियन और लेजेंड ही कहती हूँ ना, हम लोग फेस्टिवल्स कराते थे, हमारे कॉम्पिटिशंस होते थे आमिर भाई, तो आप मुझे बताइए अब इन लोगों को आप क्या कह सकते हैं? क्या बंदियां होती थी, बिल्कुल, लोग फॉरेनर्स आते थे, हमारे मिंटो पार्क में, जिसको अब ग्रेटर इकबाल पार्क बना के खेलने के मैदान भी वहाँ से खत्म कर दिए गए। मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ, चाहे आप जो माने या ना माने। जहाँ बच्चे खेलते थे वहाँ आप फुहारे चला रहे हैं, सत्यानाश कर दिया, खूबसूरती का भी। इतनी ग्राउंड्स थी और इतने कल्चर ही खत्म कर दिया। को इतने कप्तान दिए, हॉकी टीम को कप्तान दिए, फुटबॉल टीम को कप्तान दिए, बॉक्सर्स दिए, टेबल रेसलर दिए, आपको मैं क्या कहूं, चैंपियन रेसलर दिए। अब इनको चैंपियन ही कहेंगे। खुर्शीद भट्ट साहब थे जो प्रेम गली रेलवे रोड पे रहते थे, जिनको चैंपियन, जिन्होंने गुड्डियां उड़ाई थी और उनको चैंपियन होने का खिताब दिया गया था। आज मुझे समझ नहीं आता, जब हम बसंत के फेस्टिवल के ऊपर, गुड्डी उड़ाने के फेस्टिवल के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं, तो मैं उन्हें क्या कहूँ?
चैंपियन कहूँ, क्या कहूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आपने बच्चों को और सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है। एक सोसाइटी वो है जो ये कहती है कि ये सही नहीं है, एक वो है जो कहती है ये सही है। सो मेरा हमारी जो सोसाइटी का अलमिया है वो ये है बेसिकली इस वक्त, जो मुझे लगता है, और मेजॉरिटी जो है वो ये चाहती है कि बसंत हो। सो सर आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, मेजॉरिटी यही चाहती है, लेकिन हमने रौनक और खुशी को ही सही पूछें, असल मसला कुछ और है, और वो बसंत तो ऐसे बीच में आ जाती है। असल मसला ये है, आप कोई भी बड़ी फेस्टिविटी करके देखें, आपको कितनी उस पर मज़ामत होगी, कितनी मुश्किल होगी, कितने लोग उस पर तनकीद करेंगे, क्योंकि एक गिरोह है जो किसी किस्म की खुशी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जो वो मैंने तो ज़िंदगी में बहुत सारे मेले ठेले किए हैं, और जब कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं थे, कोई डोर से भी रिलेटेड नहीं था, 23 मार्च का फंक्शन अगर मैंने सखर में बतौर डीसी किया तो मेरे पास बहुत सारे गिरोह आ गए। ये मखसूस गिरोह की बात जी, मुझे समझ आ गई आपकी बात, आपको उनको भी समझ आ गई जिनकी बात क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों का 23 मार्च में एक परेड पूरे शहर में से गुजार रहा हूँ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको क्या, देखिए जी बोस्निया में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है जी सर, और आपको यहाँ ढोल ढमक्के और रौनकें लगी हुई हैं, और आपको ख्याल नहीं है, गुर्बत नहीं देखी आपने अपने मुल्क में, अस्पताल नहीं देखे। देयर आर 101 रीजंस, इट्स एंडलेस। कोई इट्स अ सिक मेंटालिटी। वो कहते हैं कि ये दुनिया बनी ही नहीं हंसने के लिए। गवर्नमेंट के रेट, ठीक है ना जी, ये मखसूस ग्रो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के रेट नजर नहीं आती। फिर मैं ये कहूँ इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, और ये जो पिछले 3-4 महीने से किया जा रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट, अपॉलजी के साथ, एक साथ लफ्ज बोलिए, ड्रामा है सर। आपका वक्त ज़ाया किया जा रहा है, मेरा वक्त ज़ाया किया जा रहा है, सलीम साहब का, और लोगों को आपने लारे दिए हैं। हमें 5 महीने पहले क्यों बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, हमें इसका जवाब दे। नहीं मगर उस पे कोई किसने बुलाया, गवर्नमेंट ने बुलाया ना। लेकिन गवर्नमेंट में शक नहीं होता, गवर्नमेंट की करता हूं, मुझे भी नहीं लगता। अगर एक मखसूस की बात, बसंत के बिल्कुल हक में हूं और इसकी पाबंदी के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन मैं हुकूमत की, मैं कहता हूं हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है। किसी एक जगह से, जैसे मैं कहता हूं कि अंदरून शहर से करें, तो इसमें आप हेलोविन आपका होता है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हेलोविन आपका होता है, इधर ही होता है, यही पिछले दिनों में हुआ है। वैलेंटाइंस आपका होता है, ये मखसूस गिरोह की तरफ मेरा भी इशारा ही है। तो तब आपको नजर नहीं आती ये चीजें। आप एक बसंत के ऊपर, आप मसलन एक गुड्डी उड़ाने के ऊपर। एक और बात बताऊं कि इस बसंत को बंद कराने में इंडिया का भी हाथ है। वो कैसे? चलो इंडिया, अब देखिए आपने अपनी साजिश जो है ना, आपने, हाँ ये मुझे, हाँ इंडिया ने ये डोर इंट्रोड्यूस कराई यहाँ पर। बसंत इतना बड़ा फेस्टिवल हो चुका था लीना कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे। ये अभी कह रहे हैं ना कि मेले ठेलों भी नहीं होते हैं, लोग नहीं आते हैं, तो लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को खुशियां भी मनाने नहीं दी जाती, और बसंत उसमें से सबसे बड़ा फेस्टिवल था। उसको बंद कराया गया। इंडिया से लोग आते थे। मशरकी पंजाब में कोई फिल्म रिलीज नहीं होती थी बसंत के दिनों में। आप कह रहे हैं उनकी साजिश है, उन्होंने उनको याद दिलाई। हम इतने मासूम थे, हम इतने मासूम थे कि हमने कहा चलो मांझे बना लो, और अब हमारी गवर्नमेंट इतनी मासूम है कि मांझा कुछ कहता है, फिर केमिकल्स कहते हैं। केमिकल्स डोर है ये, जो जिसकी डोर की बात करें, जो गला काटती है, वो केमिकल डोर है जो कि इंडिया से आती है, और इसको फैलाया गया यहाँ पे। जो बॉर्डर से जो एक्सचेंज होता है वो मैंने तो ना रोकना सर, ट्रेड को मैंने तो ना रोकना, वहाँ पे बैठे हुए लोग, तो उसमें भी गवर्नमेंट, ये तो फिर आप गवर्नमेंट, आप इंडिया में, ये मैंने मान लिया आपकी बात, उनका काम है मानते हैं, तो रेट का कहाँ हमारी, तो यही तो मैं कहता हूँ। मेरे भी यही सवाल था, वेयर इज द स्टेट, वेयर इज द रेट ऑफ द स्टेट। मैं तो यही कहता हूँ कि हुकूमत उनको पकड़े जो केमिकल डोर बनाते हैं। सब कामरान साहब ने भी यही बात की, सलीम साहब इंडिया का मुश्किल है सर इन लोगों को पकड़ना। इंडिया का हमारे साथ कोई साजिश की बात पहले कहा, पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने फेस्टिवल में। अगर ये ऐसे ही हो जाए यार, ना होए तो ज्यादा ही अच्छा है, हो जाए तो ठीक है। अगर ये एटीट्यूड है तो फिर पकड़ना मुश्किल है। और पुलिस कब पकड़ेंगे आप शारी साहब? जी, में जब आप बिलीव करेंगे कि ये वी हैव टू सेव दिस फेस्टिवल एंड वी बिलीव इन दिस फेस्टिवल एंड आवर एंड दे आर नॉट विलिंग टू सेव इट राइट नाउ, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इनडायरेक्टली। तो वो उस किस्म का बिलीफ जब माशरे में, हुकूमतों में, अदारों में आएगा तो वहाँ तक 2 दिन में क्या कोई खिलाफवर्जी करेगा? क्योंकि ये वो चीज़ है, क्या खिलाफवर्जी होगी? ऑल कल्चरल एक्टिविटी आर वेरी पेरिफेरल, सब्सिडरी एंड साइड ट्रैक्ड इशूज़। वो किसी के लिए कोई, मैं नहीं समझता आज हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इतनी अहमियत रखती हैं कि उसके लिए एक पुलिस या कोई अदारा सीरियस होकर जाके उनको पकड़े। बिल्कुल है। आप बसंत की बात करते हैं, यहाँ तो शादी ब्याह का टाइम मुकर्रर करके उसकी खुशियाँ खत्म कर दी गई, उसको खत्म कर दी गई। वो ट्रैफिक में फंस आते थे, गाने बजाने वाले आते थे,
वो खुशियों में शरीक होते थे। आज मुझे बताएं 10 बजे की शादी, 7 बजे का ऑफिस ख़त्म होना या 6 बजे का ऑफिस ख़त्म होना, एक औरत का तैयार होना, जाना, जाते हैं तो कहते हैं जनाब हाथ लगा लिया, खाना खोल दो, दुल्हन आई, दूल्हा आया और जाओ। लोगों को फेस्टिवल ही खत्म कर दिया ना। देखिए जी, आपके सामने आपके हाथों से क्या कुछ चला गया। सिर्फ बसंत नहीं गई, हॉर्स एंड कैटल शो, बिल्कुल, न्यू ईयर ईव, फिर ये वो पीर ब्रदर्स का एक वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल होता था, क्रिकेट पपेट फेस्टिवल, क्रिकेट, फूड स्ट्रीट, बेशुमार चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता बंद होती गई हैं। अब तो फ्रस्ट्रेशन करते जा रहे हैं ना लोगों में फ्रस्ट्रेशन मैंने पहले कहा कि चूंकि खुशी और रौनक और कल्चर से गवर्नमेंट तो हम तो नहीं चाहते। सर आपको क्या लाहे अमल होगा? आप क्या करेंगे? कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? कितने लोग इस वक्त सड़कों पे हैं? बेरोजगारों की बात छोड़े, मर गए हैं, जिनको दफन करने वाले कोई नहीं मिला, ऐसे लोग ही मरे हैं। ये बैठे रहते हैं मोहल्लों में, इनको क्या पता हो, एक ऑर्डर कर दिया, अभी क्रैकडाउन कर दो, पकड़ लिया, नोटिस ले लिया, इसमें सारी बात नहीं आती। एक हुक्मरान हो की तरह हो के इनको सोचना पड़ेगा, ये खत्म नहीं होगा। बेचारी साहब तक बहुत बड़ी बात है कि कोई यकीन नहीं है। जब आप कहते हैं ना यकीन नहीं, इनडायरेक्टली वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे, अगर यकीन नहीं है तो फिर आप और मैं यहाँ पे बैठ के मत्था मार रहे हैं। बस यही बात हो रही है 9 साल 10 साल क्या करें? बस खत्म करें ये सारी चीजें, शट डाउन करें और बस हम निकल जाएं। देखते हैं जो करता रहता है, देते हैं हमारे फेस्टिवल लेकर जाता है तो लेकर के जाता है। क्यों खत्म करें? इनकी बातें सुन लें। क्यों हम यकीन जो है रहेंगे तब तक जब तक हमें अपना फेस्टिवल मनाने की। आपको लास्ट में जाऊंगी, आपको लगता है इस दफा फेस्टिवल होगा? 2 तारीख हो गई है मेरा ख्याल है। अब जिस स्टेज पर हम आए हुए हैं, फरवरी की 2 तारीख कल है, कोई भी अच्छा फेस्टिवल होने को हो सकता है, अभी भी हो सकता है, लेकिन एक मायारी और अच्छा और उस लेवल का फेस्टिवल कम से कम आपको लगता होगा कम से कम 2-3 महीने चाहिए होते हैं। होना चाहिए, होना चाहिए होगा। हमने जो डेट प्रपोज की थी 18-19 फरवरी है। अभी तक कोई आपसे बात हुई है? किसी ने रब्ता किया? ये गवर्नमेंट अगर इजाजत दे, रब्ता किया आपसे? किसने करना रब्ता? बस बात खत्म हो जाती है ना। आमिर भाई होना चाहिए। और अभी लशारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अब मार्च अप्रैल में हो सकती है। नहीं सिर्फ बात ये है ना कि 18-19 डेट की प्रपोज की हुई है आपने डेट, और आपका अभी तक राब्ता नहीं हुआ। जब हम उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं वो राब्ता नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो लशारी साहब ने की है, नियत। जब आपकी नियत नहीं है तो फिर आप ये सब लोग क्यों, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।